हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 6 अक्टूबर के। आज से 6 अक्टूबर यानी संडे को आपको पता है जैसे कि न्यूज़ नहीं आती है अपडेटेड, तो हमने जो न्यूज़ अब तक कवर नहीं की हैं वो सारी न्यूज़ इसमें हैं अक्टूबर मंथ की। तो इसमें कुछ न्यू अपडेट्स नहीं है, न्यू अपडेट्स कल की ही वीडियो में आएंगे। ये जो वो अपडेट्स हैं, वो न्यूज़ हैं जो हमने कवर नहीं करी हैं इस वीक। So let's begin with our first news, that is Vice Admiral Aarti Sareen is first woman officer to head Armed Forces Medical Services. ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट बन जाती है बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर। Surgeon Vice Admiral Aarti Sarin became the first woman officer to take over as the Director General Armed Forces Medical Services. She is the 46th DGAFMS. DGAFMS का फुल फॉर्म ये डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो मतलब 46th डीजी बनी है और 46th डीजी फर्स्ट वुमेन बनी है। दैट इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल न्यूज़। अनदर news, Claudia Sheinbaum sworn in as Mexico's first woman president. क्लॉडिया शीनबॉम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। क्लॉडिया शीनबॉम was sworn in as Mexico's first woman president. She officially became the leader of the world's most popular Spanish-speaking country. Most popular Spanish-speaking country. Most populous, not popular. Most populated Spanish-speaking country की ऑफिशियल लीडर बन गई हैं। Lopez Obrador leaves the presidential palace after 6 years due to the country's single-term limit despite an approval rating of around 70%. तो मैक्सिको में लिमिट है सिंगल टर्म की। लाइक इफ़ यू आर बिकमिंग द प्रेसिडेंट now you cannot be president after 5 or 6 years whenever the elections comes. So Lopez Obrador have to leave the presidential palace after 6 years because of the single term limit, जबकि उनकी जो रेटिंग थी, अप्रूवल रेटिंग थी, वो 70% की अराउंड थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज प्रशांत किशोर लॉन्चेस जन सूरज पार्टी इन बिहार। पॉलिटिकल strategist cum activist Prashant Kishore announced the launch of his political party Jan Suraj। सुराज कहेंगे से स्वराज नहीं, और ना ही सूरज कहेंगे। ये ना सूरज है ना ये स्वराज है, ये सुराज है। एट पटना इन बिहार द पार्टी स्लोगन वुड बी वोट फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो प्रशांत किशोर जो कि काफ़ी बड़े एक्टिविस्ट हैं बिहार के, उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की, दैट इज़ जन सुराज पार्टी। उसका स्लोगन रहेगा वोट फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, विस्तारा टू गेट न्यू फ्लाइट कोड A12 आफ्टर मर्जर विद एयर इंडिया नेक्स्ट मंथ विस्तारा का मर्जर हो रहा है एयर इंडिया में। नेशनल कैरियर एयर इंडिया सेड दैट फ्लाइट्स ऑपरेटेड बाय विस्तारा विल स्टार्ट यूजिंग द फ्लाइट कोड A12 A12 नहीं, it's AI2, okay, AI2, sorry for the confusion, it is AI2 not A12। तो national carrier Air India said the flights operated by Vistara will start using the flight code AI2 after the merger of the two airlines next month. The merger involves Vistara, a joint venture between Tata Group and Singapore Airlines and Air India। विस्तारा की तरफ से इट इज़ टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्जर हो रहा है। करंटली एयर इंडिया यूजेस द एयरलाइन कोड AI वाइल विस्तारा यूजेस UK। सो अब विस्तारा की जितनी भी फ्लाइट्स होंगी उनका AI2 हो जाएगा। Moving on to the next, India celebrated Mohandas Karamchand Gandhi's 155th birth anniversary on October 2। That is not a news to be covered क्योंकि ये न्यूज़ सबको पता है, लेकिन ये न्यूज़ क्यों बता रही हूँ इसके आगे भी एक रीज़न है। गांधी जयंती celebrated every year to mark the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi, who is also known as the father of the nation. Born on October 2, 1869 in Porbandar, Gujarat, Mahatma Gandhi adopted non-violent resistance and was at the forefront of the freedom struggle against colonial British rule। लेकिन October 2 पे ये सबको पता है, जितना भी मैंने पढ़ा ये सबको पता है, लेकिन October 2 को एक और लीजेंड या फिर एक और इंसान का बर्थ एनिवर्सरी होता है जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसके बारे में आधे से ज़्यादा जनता अभी भी नहीं जानती। दैट इज़ लाल बहादुर शास्त्री।
who was born in Uttar Pradesh in 904 and was the second Prime Minister of India, serving India from 964 to 66. He served India for 2 years. So Lal Bahadur Shastri's birth anniversary is also on October 2. He died in Tashkent on January 11, 1966. While serving as the Prime Minister, he died at the age of 61, shortly after signing the Tashkent Pact with Pakistan. Moving on to the next news. India to host first ever Kho-Kho World Cup in 2025. Kho-Kho Federation of India, that is KKFI, and the International Kho-Kho Federation announced that first ever Kho-Kho World Cup will take place in India in 2025. पहली बार इंडिया में खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है, वो भी 2025 में. द इवेंट विल विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ 24 कंट्रीज फ्रॉम 6 कॉन्टिनेंट्स फीचरिंग 16 मेंस एंड 16 वुमेन्स टीम. 24 कंट्रीज से आ रहे हैं टीम्स, और इसमें 16 मेंस 16 वुमेन टीम्स होंगी. बाकी डिटेल्स अभी आउट नहीं हुई हैं. आज की वीडियो के लिए इतना ही. दैट वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.